नमस्कार मित्रों। कुछ एक प्रसंग ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा करते हुए बड़ा आनंद आता है। और ये आनंद की जो अनुभूति है ये वहीं आती है जहाँ समर्पण भाव से कुछ चीज़ें आपके सामने बयान की जा रही हैं। संगीत की दुनिया में, शास्त्रीय संगीत की दुनिया में आपने एक जोड़ी का नाम सुना हुआ है, राजन साजन मिश्रा। उनका जिक्र देश भर में अलग अलग प्रकरणों में होता रहा है। राजन मिश्रा ओशो के बड़े श्रद्धालु थे। एक दिन उनका मन आया कि ओशो का सुना है स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। उनके लिए ओशो के आश्रम में प्रवेश कभी भी वर्जित नहीं था। ओशो भी उनका बड़ा सम्मान करते थे और वो स्वयं सीधे उसी कक्ष में चले गए जिस कक्ष में ओशो अपना ध्यान लगाया करते थे। और वो कक्ष ऐसा था जिसकी डिज़ाइनिंग, जिसकी कलात्मक प्रस्तुति, जिसकी रूपरेखा स्वयं ओशो ने ही अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उसकी संरचना करवाई थी, अपनी सोच के अनुसार, अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार। अब उसी कमरे में जब राजन मिश्रा ने जाकर अपना गायन आरंभ किया तो ओशो अस्वस्थ होते हुए भी अपने विश्राम के कक्ष से निकलकर उसी में आके बैठ गए। और उस समय राजन मिश्रा जो भजन एक गा रहे थे, लीन होकर ओशो ने सुना। और राजन मिश्रा इसलिए ज़्यादा लीन होकर गा रहे थे कि अब सामने उनका मार्गदर्शक, जिसको अपना वो गुरु मानते हैं, वो सामने बैठा है। वो भी ध्यान की मुद्रा में है और आप भी ध्यान की मुद्रा में ही गा रहे हो। तो ये स्थिति बड़ी एक अजीब रागमयता की स्थिति होती है कि ये तारतम्य एक ऐसा जुड़ा होता है, गायक और शास्त्रीय संगीत के सुरों में और सामने बैठी विभूति में, गाने वाले की और सामने बैठी विभूति की जो एक रूपता है, जो एक रागमयता है, वो प्रकट हो रही थी। और वो जो भजन गा रही थी उस वक्त वो शास्त्रीय रागों में बधा हुआ कि साधो ऐसा ही गुरु पावे, कि साधो ऐसा ही गुरु पावे, राग रंग का भर भर प्याला, राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे। और ये जो है इतना लंबा आलाप चला उनका कि उस आलाप का जादू चारों तरफ इतना फैला कि जब आलाप अब आरोह के बाद, ऊंचाइयों को छूने के बाद जब धीरे 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 अवरोह की ओर आया, नीचे की ओर आया, और जब उन्होंने गायन को रोका तो काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक कहते हैं कि ना तो ओशो हिल पाए और ना स्वयं राजन मिश्रा और ना ही उस कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति। और ऐसा लग रहा था, जो लोग वर्णन करने वाले हैं वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो उस कक्ष की एक एक चीज़ भी स्तब्ध भाव से खड़ी हो गई थी। हवा भी वहाँ की रुक गई थी और कोई भी किसी किस्म का पत्ता भी आसपास शोर मचाने में समर्थ नहीं था। रागमयता ने पूरे के पूरे वातावरण को ऐसे जादू में बांधा कि उससे उभरने में ओशो को भी देर लगी, राजन मिश्रा को भी देर लगी, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको भी इसमें घंटों का समय लग गया इसे उभरने में, क्योंकि ये एक लीनता की भावना से और आस्थापूर्ण ढंग से दी गई प्रस्तुति थी। बेशक वो कबीर की थी, बेशक वो किसी की भी थी, लेकिन इस बात का कोई महत्व नहीं था कि इसके मूल लेखक कौन है। महत्व इस बात का है कि प्रस्तुत किसके लिए की जा रही है और प्रस्तुत करने वाला कौन है। तो ये संगीत, शास्त्रीय संगीत विशेष रूप से कुछ एक परिस्थितियों में इतना ज़्यादा आसपास के परिवेश को बांध लेने की क्षमता रखता है कि उसके बाद कुछ भी सूझता नहीं है। शायद ऐसे ही पलों में एक बार महान संगीतकार को पक्षाघात हुआ था कि वो ऊंचाइयों पर थे स्वर संधान की, और जब ऊंचाइयों पे स्वर संधान की वो चल रहे हों, राग गा रहे हों, तब तबला वादक से कोई भूल हो जाए तो उस वक्त उनका हाथ आसमान से जैसे नीचे आया एकदम और तबले की थाप के ऊपर लगा, और हाथ वहीं का वहीं उनका पक्षाघात से पीड़ित हो गया, क्योंकि उनसे वो जो
तबले की धुनों में जो बदलाव था वो सहन नहीं हुआ। अपना क्षोभ व्यक्त करने के लिए भी उनको एक मुद्रा संगीत की ही अपनानी पड़ी, और संगीतमयता से ये बात अलग है कि उनको फिर बरसों लग गई उभरने में, लेकिन प्रतिक्रिया होती है। जब भी कभी व्यवधान आता है तब भी होती है, और जब कभी एक जादू बिखरता है तब भी होती है। धन्यवाद।